में आज का यह आयोजन किया जा रहा है। और जैसा कि हमारी परंपरा भी है, हम आए हुए अतिथियों का सम्मान करते हैं। उनको पगड़ी पहनाकर उन्हें सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं नसीर अहमद जी को, कि जो कि इस व्यवस्था के ये आयोजक हैं, इस समारोह के आयोजक हैं। उनसे हमारा विनम्र आग्रह है कि वे कृपया करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पगड़ी भेंट कर उनका स्वागत करें। और ये हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज का यह भव्य समारोह राज्य भर में आयोजित किया जा रहा है। और हम सभी के लिए गौरव की बात है कि राज्य भर से आज विभिन्न जिलों से सांसदगण, मंत्रीगण, विधायकगण और मेयर आदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं। हम उन सभी का भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसके साथ ही इस कार्यक्रम का जो सीधा प्रसारण है, इसका YouTube लिंक भी आज जारी किया गया है, जिससे लाखों लोग इस राज्य स्तरीय समारोह से जुड़े हुए हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विकास परियोजनाओं की झड़ी लगाई जाएगी। 2741 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का तोहफा आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिया जा रहा है। इन परियोजनाओं में 1270 करोड़ रुपए की लागत की 157 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे और 1462 करोड़ रुपए की लागत की 190 परियोजनाओं का आज शिलान्यास किया जाएगा। और अब इस विकास परियोजनाओं पर आधारित इंट्रोडक्टरी फिल्म आप सभी के सामने प्रस्तुत की जा रही है। टेक्निकल टीम से हमारा निवेदन है कि कृपया करके जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है विकास परियोजनाओं पर आधारित, उसे कृपया शुरू कर दें। नित नई विकास योजनाओं से प्रदेश की जनता की राहें आसान बनाती हरियाणा सरकार। उन्नति, तरक्की और खुशहाली लाती हरियाणा सरकार। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक अपनी सुविधाएं और सेवा पहुंचाती हरियाणा सरकार। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार की नित नई योजनाओं और विकास कार्यों ने हरियाणा का काया पलट करके रख दिया है। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हरियाणा की सेवा की है और जो लंबी सोच के साथ जो नींव डाली है, वो हरियाणा के उज्जवल भविष्य की बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। हरियाणा को आगे बढ़ाने में केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार को रफ्तार देते हुए माननीय मुख्यमंत्री के शुभ कर कमलों से आज फिरोजपुर झिरखा में 263 करोड़ से ज्यादा लागत की पेयजल आपूर्ति के लिए तैयार महत्वाकांक्षी रैनी वेल परियोजना का शुभारंभ हो रहा है। ये परियोजना फिरोजपुर झिरखा और नूह जिले के 80 गांवों की पेयजल की जरूरत को पूरा करेगी। अब फिरोजपुर झिरखा के लोगों को 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन तक पेयजल उपलब्ध होगा। आजादी के 75 वर्षों बाद भी पीने के पानी की बूंद बूंद को तरसे इस क्षेत्र में पीने का पानी पहुंचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की दूरदर्शिता और सबका साथ और सबका विकास की विचारधारा के परिणाम स्वरूप फलीभूत हुआ है। साथ ही नूह के बीसर अकबरपुर में उच्च शिक्षा को नई उड़ान देते हुए लगभग 16 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले सरकारी कॉलेज का उद्घाटन भी किया जा रहा है। नूह में कृषि को और मजबूत करते हुए इस मौके पर तकरीबन 8 करोड़ की लागत से बनने वाले एक कृषि विज्ञान केंद्र की आधारशिला भी रखी जा रही है। इसके अलावा इस मौके पर नूह के स्वास्थ्य, आवासीय, रेवेन्यू, सिंचाई और लिंक रोड के लिए 22 करोड़ से अधिक की लागत से विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है। आज का दिन ऐतिहासिक बन गया है।
फिरोजपुर झिरखा की जमीन से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की गरिमामयी उपस्थिति में आज पूरे प्रदेश में 2,740 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 347 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास एक साथ हो रहा है। इससे पूर्व भी माननीय मुख्यमंत्री राज्य के सभी जिलों में लगभग 12,500 करोड़ रुपए के 1,100 से अधिक विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास एक साथ कर चुके हैं। प्रदेश में दौरे के दौरान प्रदेश में परियोजनाओं के शिलान्यास एवं शुभारंभ की संख्या अलग है। हरियाणा को विकास की डगर पर आगे ले जाने का कारवां लगातार जारी है। विकास की रोशनी जन जन तक पहुंचाने की इस मुहिम में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पंचायत विकास, पशुपालन, सड़क जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं से लेकर महिला एवं बाल विकास को ध्यान में रखते हुए आज कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है। आज 2,740 करोड़ की इन मुख्य परियोजनाओं में झज्जर में सिंचाई की 305 करोड़ रुपए की जेएलएन फीडर परियोजनाओं का उद्घाटन, गुरुग्राम में ड्रेनेज सिस्टम सुधारीकरण के लिए 105 करोड़ की परियोजनाओं के शिलान्यास के साथ साथ भिवानी में ट्रीटेड वेस्ट वाटर संबंधी सिंचाई की 84 करोड़ की परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया जा रहा है। सोनीपत में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में 75 करोड़ रुपए की लागत से बने ऑडिटोरियम का शिलान्यास और 38 करोड़ रुपए की लागत से छात्रावास का उद्घाटन, चरखी दादरी में लघु सचिवालय में 70 करोड़ की लागत से आवास निर्माण, फरीदाबाद में 105 करोड़ की लागत के 2 GIS सब स्टेशन का शुभारंभ व शिलान्यास, बिना भेदभाव के हर खेत के हर हिस्से का पानी पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है। इसी सोच के साथ आज इस मौके पर सिंचाई विभाग में 983 करोड़ से अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी और अन्य जिलों में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है। इन परियोजनाओं के अलावा अलग अलग विभागों की योजनाओं पर नजर डाली तो आज इस मौके पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की हिसार, कैथल, रोहतक और अन्य जिलों में 488 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन, लोक निर्माण विभाग यानी PWD द्वारा अंबाला, हिसार, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा और अन्य जिलों में लगभग 383 करोड़ की लागत के कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास, शहरी विकास विभाग द्वारा कई जिलों में 148 करोड़ से अधिक के कार्य जिसमें शामिल हैं गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र, करनाल और झज्जर। उच्च शिक्षा में भिवानी, नूह और पंचकुला में 85 करोड़ से अधिक की योजनाएं, पशुपालन में फतेहाबाद, सिरसा और अन्य जिलों में 4 करोड़ से अधिक की लागत के कार्यों का उद्घाटन, शिक्षा के क्षेत्र में नूह, पलवल, पंचकुला और सिरसा में 38 करोड़ से अधिक राशि के कार्यों की सौगात, कृषि के क्षेत्र में अंबाला, भिवानी और जींद में 14 करोड़ रुपए से उद्घाटन और शिलान्यास। वहीं पंचायती राज विकास में भी लगभग 64 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है, जिसमें शामिल हैं चरखी दादरी, फतेहाबाद, जींद और अन्य जिले। पानीपत के यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग में नए बस स्टैंड के लिए लगभग 17 करोड़ की लागत के कार्य का उद्घाटन, हिसार और नूह के लिए रेवेन्यू विभाग में तकरीबन 3 करोड़, रेवाड़ी के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम UHBVN में 13 करोड़ से अधिक की लागत के कार्य, भिवानी के लिए तकनीकी शिक्षा में 11 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं, तो वहीं भिवानी, करनाल और नूह में लगभग 7 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम DHBVN द्वारा रेवाड़ी के लिए 5 करोड़ से अधिक,
यमुनानगर में कौशल विकास व औद्योगिक प्रशिक्षण में लगभग 7 करोड़ और महिला एवं बाल विकास विभाग में 4 करोड़ से अधिक की लागत के कार्य, जिनमें शामिल हैं हिसार, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर। मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान में रोहतक के लिए 4 करोड़, चुनाव सुधार की दिशा में 2.5 करोड़ से अधिक, यमुनानगर के लिए खेल में 2 करोड़ से अधिक और पंचायत के विकास में फतेहाबाद, झज्जर और रेवाड़ी के लिए लगभग 10 करोड़ की लागत से कई सुविधाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज किया जा रहा है। यानी हरियाणा के सभी 22 जिलों को मिल रही है विकास की सौगात। पूरब में करनाल से लेकर पश्चिम में सिरसा तक, उत्तर में पंचकुला से लेकर दक्षिण में नूह तक हरियाणा के कोने कोने में हो रहा है कुल 157 विकास कार्यों का उद्घाटन और 190 विकास कार्यों का शिलान्यास। 2740 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से संपन्न 347 विकास कार्यों को माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल आज हरियाणा की जनता को समर्पित कर रहे हैं। और अभी हम सभी ने जो बड़ी परियोजनाएं हैं जिनका माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आज शिलान्यास व उद्घाटन किया जाना है, इन सभी परियोजनाओं के बारे में विस्तार से जाना। और अब हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि प्रदेश की जो 10 बड़ी परियोजनाएं हैं उनका अपने करकमलों से उद्घाटन व शिलान्यास करें। आज हम सभी प्रदेशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज पूरे प्रदेश को 2741 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा मिलने जा रहा है। इसी क्रम में जो सबसे पहली जो परियोजना है, सबसे पहली परियोजना है सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू फीडर की कुछ पुनर्निर्माण का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया है। और अगली जो परियोजना है वो है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हरियाणा की फिरोजपुर छिरका विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों व फिरोजपुर छिरका शहर के लिए रेन्यूअल आधारित पेयजल वृद्धि योजना। तीसरी परियोजना गुरुग्राम से है सर्दन पेरिफेरियल रोड वाटिका चौक सोना रोड से NH 48 पर बरसाती पानी के नाले के निर्माण कार्य का शिलान्यास। अगली परियोजना सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा से है चरखी दादरी रोड भिवानी के STP के उपचारित जल को सिंचाई में उपयोग करने की परियोजना का माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा शिलान्यास किया गया है। जिला भिवानी की यह परियोजना है। अगली परियोजना जिला सोनीपत से है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत के सभागार का शिलान्यास कार्य का माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा शिलान्यास किया गया है। अगली परियोजना है चरखी दादरी की लघु सचिवालय चरखी दादरी के परिसर में नए आवासीय भवनों का शिलान्यास कार्य का माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया है। अगली परियोजना हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड 220 kV के जो सब स्टेशन है GIS तकनीक पर आधारित हैं, फरीदाबाद जिले के सेक्टर 89 का शिलान्यास किया गया है। अगली परियोजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हरियाणा से है, जो कि जिला हिसार से है। आदमपुर में पेयजल बढ़ोतरी व मौजूदा पेयजल प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना का शिलान्यास किया गया है। अगली परियोजना लोक निर्माण विभाग भवन एवं सड़कें से है। सूर्यवाला चौक से उकलाना भूना रोड पर ROB के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है। और इसी श्रृंखला में जो 10वीं परियोजना है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड 220 kV के सब स्टेशन का GIS तकनीक पर आधारित है। फरीदाबाद के सेक्टर 78 की यह परियोजना है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने करकमलों से उद्घाटन कर रहे हैं। इसी प्रकार आज जिला नूह की भी 9 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा शिलान्यास व उद्घाटन किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा निवेदन है कि कृपया करके इन परियोजनाओं का विधिवत रूप से उद्घाटन व शिलान्यास करें।
और इस आप सभी से हमारा निवेदन, जितने भी जिले हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, वहां पर जो सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, मंत्रीगण हैं, वहां अपने अपने जो उपस्थित जो उनके मेहमान हैं, उनसे भी ये करवाना सुनिश्चित करें, उद्घाटन व शिलान्यास करवाएं। और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप सभी को संबोधित करेंगे। और आज जिला नूह के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज 9 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जा रहा है, जिसमें जो सबसे बड़ी योजना है रैनीवेल परियोजना। जी हां, हर घर जल मिशन के तहत हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण इलाकों को हर घर जल देने का वादा पूरा किया जा रहा है और फिरोजपुर झिरका विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ऐसे 80 गांवों में साफ व स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने के लिए तथा गिरते हुए भूजल को सुरक्षित रखने के लिए रैनीवेल परियोजना को स्वीकृत किया गया है, जिसके तहत फिरोजपुर झिरका में आने वाले विभिन्न गांवों व शहरों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। इस योजना को 5 चरणों में किया गया है, लागू किया गया है, जिसमें पीने के पानी का जो अभाव था, जो लोगों को काफी समय से यह समस्या हो रही थी, इसका स्थायी समाधान इसके माध्यम से होगा। और इन्हीं परियोजनाओं में जो जिला नूह की है, 3 परियोजनाएं ऐसी है जिनका शिलान्यास किया जाएगा और 6 परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा गांव नगीना से उलेटा तक लिंक रोड के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया जा रहा है और इस लिंक रोड के निर्माण पर लगभग 11 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इसी प्रकार गांव दोहा से मुंडका शकरपुरी तक लिंक रोड का भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा शिलान्यास किया जाएगा और गांव छपेरा में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र का भी शिलान्यास किया जा रहा है। और जिन परियोजनाओं का आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय उद्घाटन कर रहे हैं, उन परियोजनाओं में है गांव बिसर अकबरपुर में जो राजकीय महाविद्यालय, तावड़ू तहसील में है जो सरकारी आवास, मेवात मॉडल स्कूल में स्टाफ क्वार्टर, CHC मांडी खेड़ा में स्टूडियो अपार्टमेंट तथा रिक्रिएशन रूम और माइक्रो इरिगेशन इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जा रहा है। इस प्रकार की 9 परियोजनाएं हैं जिनका माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज जिला नूह को जिनकी सौगात देने जा रहे हैं। 3 परियोजनाओं का जिनमें शिलान्यास है और 6 परियोजनाएं ऐसी है जिनका उद्घाटन किया जा रहा है। और यहाँ जिला स्तर की सभी परियोजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उद्घाटन व शिलान्यास किया जा चुका है। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ एक बार हम पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
और आप सभी की श्रद्धा व सम्मान भरी तालियों के साथ अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं आज के हमारे समारोह के माननीय मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री मनोहर लाल जी को, जिनकी सोच व संकल्पों का स्वरूप है आज की विकास परियोजनाएं, जिनका प्रदेशवासियों को आज तोहफा मिला है। आज का ये दिन हरियाणा के इस सफर का ऐतिहासिक दिन, मंच पर विराजमान हमारे जन स्वास्थ्य यांत्रिकी के हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, यहां उपस्थित पूर्व विधायक फिरोजपुर जिरका नसीम अहमद जी, यहां उपस्थित हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन श्री जाकिर हुसैन जी, बहन नौक्षम चौधरी जी, उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष श्री नरेंद्र पटेल जी, अन्य सभी यहां के हमारे अधिकारीगण, सभी मेरे साथ जुड़े हुए नूह समेत 22 जिलों के हमारे अन्य स्थानों पर जो सांसदगण, विधायकगण, हमारे मंत्रीगण, वह सभी हरियाणा के भिन्न भिन्न जिलों से पधारे मेरे भाइयों बहनों, जैसा हमने अभी सुना है, देखा है कि एक बड़ा विकास को गति देने वाला उद्घाटन और शिलान्यास का ये कार्यक्रम यहां से संपन्न हो रहा है। पूरे प्रदेश के 347 ऐसे उद्घाटन और शिलान्यास के ये प्रोजेक्ट, जिनकी कुल लागत 2,741 करोड़ रुपया ये बनती है, इस कार्य को हमने संपन्न किया है। और ये बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के बड़े सामूहिक कार्यक्रम पहले भी प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में हम लोग 6 बार कर चुके हैं। उन 6 बार की टोटल जो लागत आई है प्रोजेक्ट्स की, लगभग 12,500 करोड़ रुपया थी, और आज अगर 2700 करोड़ रुपया उसमें जोड़ते हैं तो ये कहीं 15,000 करोड़ रुपए से ऊपर के ऐसे प्रोजेक्ट जिनका शिलान्यास उद्घाटन हुआ है। मित्रों, कोविड के समय एक ऐसा माहौल बना था कि विकास के काम तो उस समय भी हो रहे थे, लेकिन शायद प्रत्यक्ष सबको एक स्थान पर बुलाकर उद्घाटन शिलान्यास के कार्यक्रम करना उस समय संभव नहीं था। तो ये सामूहिक ऑनलाइन कार्यक्रम करने शुरू किए थे, और आज मैं समझता हूं कि इसका अपना एक उपयोग है। अगर ये 347 स्थानों के अलग अलग स्थानों पर जाकर उद्घाटन शिलान्यास करते तो बहुत से लोगों का समय भी लगता, पैसा भी खर्च होता। तो आज के समय में जिसको कहना चाहिए एक ई गवर्नेंस का एक बड़ा उदाहरण ये अपने को मिलता है कि पूरे प्रदेश का सैकड़ों प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन शिलान्यास या एक स्थान पर हमने किया है। भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं पूरी हरियाणा की जनता को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। नूह का ये जिला, ये वास्तव में एक कहा जाता रहा है पहले एक पिछड़ा जिला है। पिछड़े जिले में जो पिछली सरकारें थी उन्होंने इसको हमेशा पिछड़ा बनाकर रखा, लेकिन हमने आने के बाद जो एक संकल्प लिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, हर जिले में समान विकास, जहां कहीं जनता ने हमको समर्थन दिया वहां भी, और जहां कहीं कोई कसर रह गई 2014 अथवा 2019 में, हमने विकास की गति को वहां भी कम नहीं किया। और आज ये इसका उदाहरण प्रत्यक्ष आप लोग देख रहे हैं
कि जो विकास की गाड़ी पूरी की पूरी यहां ला करके और यहीं से अलग अलग दिशाओं में विकास की जो तारें हैं वो जोड़ दी गई है। यहां का एक बड़ा प्रोजेक्ट रेनीवेल का जो प्रोजेक्ट है, जिसका सीधा सीधा लाभ फिरोजपुर झिरका के एरिया को ये होने वाला है, ये अपने आप में इस इलाके का जो विकास, जहां बिजली नहीं थी, जहां पानी नहीं था, जहां सिंचाई के लिए पानी नहीं है, जहां सड़कों की बुरी हालत, लेकिन उन्हीं स्थानों के ऊपर पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। ये जो इलाका जब कभी रोजे रखता था, और रोजे के समय में दिन भर तो हम पानी नहीं पीते हैं, लेकिन सायंकाल के समय जब रोजा तोड़ते हैं तो हमको पानी की आवश्यकता होती है, मोल ला करके पानी पीना पड़ता है। अब मित्रों, आपको मोल ला करके पानी नहीं पीना पड़ेगा, आपको रेनीवेल का पानी का ये उपयोग होगा। भाई बहनों, पूरे प्रदेश में हमने ये जो विकास की एक गति प्रदान की है। डबल इंजन की हमारी सरकार, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी भरपूर विकास का काम सारे देश में कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र को भी उन्होंने पीछे नहीं रखा है। जब समय था, देश भर के पिछड़े जिलों को पहचान की गई, 110 जिले पहचान की गई, उसमें एक जिला हमारा नूंह जिला भी पिछड़े जिलों में माना जाने लगा। लेकिन अब इतने विकास के काम हुए हैं, अब हम किसी भी कारण से इस जिले को पिछड़ा जिला नहीं कह सकते हैं। सड़कों का जाल बिछा है। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नूंह जिले को बीचों बीच चीरते हुए, और कितने लंबे जो इसकी हमको लाभ हुआ है इस सड़क का। अब इसके आते ही इस इलाके में उद्योग, इस इलाके में जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश करना है, वो यहाँ आने वाले हैं, और यहाँ के नौजवानों को ये रोजगार भी मिलने वाला है। तो मैं तो यही कहूंगा कि पिछली सरकारों के समय जो कुछ होता था और आज जो होता है, इसका फर्क ये साफ है। भय, भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से भाई भतीजावाद पिछली सरकारें करती थी, हमने उसमें से निजात पाई है, उसमें से बाहर निकले हैं। कैसे दबंग लोग और आम जो गरीब आदमी है उसको किस प्रकार से बाजू मरोड़ करके काम करवाता था और किस प्रकार से अधिकारों का हनन होता था। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब किसी गरीब आदमी के ऊपर किसी भी आदमी का अन्याय सहन नहीं होगा। सबको न्याय मिलेगा, सबको अपना अधिकार मिलेगा, आपके अधिकार सबके सुरक्षित रहेंगे। मेरे मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने बहुत तरीके से अपने कामों को आगे बढ़ाना शुरू किया है। 6S कह करके मैं काम करता हूं, बताता हूं कि शिक्षा में भरपूर हम काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। हमारी स्वास्थ्य की सेवाएं दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही हैं। हम सुरक्षा का ये भी प्रबंध करते हैं। आज सुरक्षा के नाते मैं कह सकता हूं कि हरियाणा में पूरा प्रदेश, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित समझता है, और उसका एक जो मोटा जीता जागता उदाहरण है, दुनिया के लोग, देश के लोग आज पैसे वाले जो निवेश करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वो लोग हरियाणा की तरफ देखते हैं। उनका सबसे ज्यादा पसंदीदा जो अगर स्थान, शहर या कोई प्रदेश बना है तो हरियाणा, और हरियाणा में भी खास करके ये जो अपना एरिया है, चाहे उसमें नूंह जिला है, गुरुग्राम जिला है, फरीदाबाद जिला है, झज्जर है, रेवाड़ी है, फिर हमारा चाहे सोनीपत है, पानीपत है, ये दिल्ली के आसपास 7-8 जिले, ये उनके पसंदीदा एक प्रकार से स्थान बने हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि बाकी स्थानों पर भी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, चाहे वो सिरसा हो, कैथल हो, चाहे वो पलवल हो, चाहे पंचकुला हो, चाहे वो करनाल हो, पानीपत हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, अंबाला हो, इन सब स्थानों पर विकास के जो काम हो रहे हैं, अब हरियाणा में उद्योग के नाते भी खूब एक प्रकार से आगे बढ़ने का जो अवसर मिला है, उसका हमको सबको लाभ होगा। वैसे तो पिछले 8 साल में हरियाणा के अंदर हमने सरकारी नौकरियां कहने को भले 1 लाख दी होंगी, लेकिन कुल रोजगार के जो अवसर उत्पन्न हुए, हमारे नौजवानों को कुल 35 लाख रोजगार इन 8.5 साल में मिला है। ये जो जिस प्रकार का भ्रामक प्रचार एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हमारे कांग्रेस के मित्र करते हैं, एक मैगजीन को इन्होंने थोड़ा इशारा कर रखा कि भाई इतने % दिखा दो, इतने दिखा दो, और हरियाणा में 35%, 40%, यहां तक बेरोजगारी दिखाते हैं। जबकि
वास्तविकता यह है कि 6 से 7% बेरोजगारी को हम मानते हैं और किसी भी विकासशील प्रदेश में, विकसित प्रदेश में इतनी बेरोजगारी स्वाभाविक है। बहुत लोग नए आते हैं, बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। अब नए आखिर आने वाले लोगों को रोजगार की तलाश रहती है। कुछ लोग एक रोजगार अपना छोड़ करके दूसरे रोजगार में जाते हैं। तो ये जो बीच का जो एक, जिसको कहना चाहिए बीच का एक फेज होता है, इस समय में इस बेरोजगारी को हम बेरोजगारी नहीं कहते हैं, हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमने 3C पर काम करना शुरू किया। जो कांग्रेस ने 3C को फैला रखा था, जिसमें क्राइम, करप्शन, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, अर्थात कानून व्यवस्था में हमने सुधार किया। हमने भ्रष्टाचार के ऊपर नकेल कसी और ये जातिवादी राजनीति करने वाले लोग जातियों में बांट करके हमको आगे बढ़ते थे। हमने हरियाणा एक, हरियाणा में एक कह करके उस जातिगत पॉलिटिक्स को भी समाप्त करने का काम किया है। और जिनके मन में अभी भी कुछ बातें रहती हैं, मैं आज भी अपील करता हूं, इससे भला होने वाला नहीं है। हमारा भला तो विकास का काम कौन कितना करता है, सोच किसकी कितनी ज्यादा है, जनता की भलाई में कौन काम करता है, ये सोच विचार करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो इस नाते से हम लोगों को सुविधाएं घर बैठे मिले, इसके लिए हमने बहुत से पोर्टल बनाए। और बल्कि मजाक में कुछ लोगों ने हमको कहा ये पोर्टल की सरकार है। हमने स्वीकार किया कि ये पोर्टल की सरकार है। अगर हमारी ये 100 से ज्यादा ऐप और पोर्टल नहीं बनते तो हम घर बैठे बेटियों की शादी में जो 71,000 रुपया देने की बात कही वो पहुंचा नहीं सकते थे। हम विद्यार्थियों के खातों में सीधा स्कॉलरशिप का पैसा भेज नहीं सकते थे। ये इसी कारण से संभव हुआ है। 60 साल का बुजुर्ग होने के बाद ऑटोमेटिक पेंशन बन जाएगी, इसी कारण से संभव हुआ है। और 12.5 लाख हरियाणा के लोगों को नए राशन कार्ड एक क्लिक से बन जाएंगे, ये इसी कारण से संभव हुआ है। बहुत ऐसे काम इस ऐप्स और पोर्टल से ही सिद्ध हुए हैं, क्योंकि हमने हर परिवार की पहचान बनानी शुरू की है कि हर परिवार, उसका एक फैमिली आईडी होगा, उसकी पहचान उसके परिवार के सदस्य कितने हैं, उनकी आमदन कितनी है, कौन आदमी रोजगार कर रहे हैं, कौन बेरोजगार हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये सारी जानकारी हमको फैमिली आईडी से मिलती है। और इस फैमिली आईडी से जानकारी के माध्यम से हम योजनाएं बनाते हैं। योजनाएं बना के जो वो गरीब आदमी सरकारी खिड़की पर पहुंचकर योजना का लाभ नहीं उठा सकता, उसको घर बैठे उसकी योजना का लाभ मिलता है। मित्रों, ये जो पोर्टल की सरकार की बात कह रहे हैं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब जनता अब समझ रही है, जनता इनको दुत्कार देगी। ये पोर्टल की सरकार में ही हमारे जीवन को सुखी कर दिया है, हमारे जीवन को सुखी किया है। तो इसलिए मित्रों, भाइयों बहनों, इन बातों को हमने ध्यान रखना है। हमने जैसा कहा, हरियाणा एकमात्र प्रदेश ऐसा जो वृद्धावस्था पेंशन सबसे ज्यादा आज भी देता है, 2750 रुपए मासिक। और मैंने घोषणा की है बहुत जल्दी इसको हम 3000 रुपया करने वाले हैं। हमने जो है परिवार में जो आदमी अस्वस्थ हो जाए, इलाज की जरूरत पड़ जाए, प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की योजना चला करके 5 लाख रुपए का बीमा हरेक का ये सुनिश्चित किया कि उसको इलाज नहीं कराना, उसको इलाज करा करके खर्च नहीं करना पड़ेगा। केवल इतना ही नहीं, जो लोग इस श्रेणी में आने से रह गए थे उनकी संख्या भी हमने बढ़ाई। और जो 15.5 लाख हरियाणा के परिवार थे, हमने चिरायु हरियाणा योजना बना करके उसको 30 लाख तक पहुंचाया है। मित्रों, डबल किया है। तो इन सारी योजनाओं को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रोजगार के नाते भी जो गरीब परिवार हैं, उनके किसी न किसी एक सदस्य को बुलाकर कैंप लगाकर हम उनकी ट्रेनिंग भी कराते हैं। उसको किस प्रकार का रोजगार करना है, उसको बैंक से लोन चाहिए तो लोन भी लेके देते हैं, या इस किसी प्रकार के काम में जिसकी आमदन बढ़ जाए, ऐसे काम कराने के लिए उसको पशु बांधना है तो लोन ले सकता है, उसको दुकान करनी है तो लोन ले सकता है। ऐसे सब कामों के लिए उसकी सहायता करते हैं। और आज हमारा टारगेट है कि बहुत जल्दी ऐसे 1 लाख परिवार ऐसे हम छूने जा रहे हैं कि उनकी आमदन अगर 1 लाख रुपया साल से कम है, उसको कैसे हम 1,80,000 के श्रेणी में लेकर जाए। आदमी काम करके ऊपर उठे। ये जो मुफ्त देने की आदत कुछ राजनीतिक नेताओं को लग गई है कि तुम ये मुफ्त ले लो, तुम ये मुफ्त ले लो। हमारा लक्ष्य होना चाहिए लोगों को रोजगार दें, अपना कमा करके खाएगा, अपने घर का परिवार का गुजारा करेगा, स्वाभिमानी बनेगा, सिर ऊंचा, माथा ऊंचा, सीना चौड़ा करके
जीने में जो मजा है वो मांग करके मुफ्त का लेकर के जीने में मजा नहीं है। तो मित्रों, भाइयों बहनों, कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमने देखा, जिसका असर हमको इस जिले में भी दिखा है, बाकी जिलों में भी दिखा है। जब ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी 2015 में, उस समय हमारे हरियाणा की ये जो रेशो थी लगभग 850 थी, और आज यही बढ़कर के 923 हो गई है मित्रों, 923। 1000 लड़कियों के पीछे यानी 2000 बच्चों के पीछे हमने 73 बच्चों की जान बचाई है। अर्थात लड़कियों की जो जान गर्भ में चली जाती थी, वो जान को बचाने का काम भी आपके द्वारा इस सरकार के यानी इस सरकार के माध्यम से आपको पहुंचाया गया है। आज एक बहुत बड़ा एक बेटियों को बचाने का काम यह हुआ है। किसान हैं, उनकी भी फसल का ब्यौरा। अभी तक तो हम ये करते थे, उनको कहते थे, तो जो बाजार में बिकती थी फसल उसका रजिस्ट्रेशन करवाते थे ताकि मंडी में उसकी बिक्री ठीक हो जाए, कल को कोई खराबा हो तो उसका मुआवजा उसको ठीक मिल जाए। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़े हमको ध्यान में आई। कुछ खाली जमीनें रहती थी या जहां रजिस्ट्रेशन नहीं होता था वहां भी बहुत लोग इसका लाभ उठा करके कुछ ना कुछ उसमें से गड़बड़ करते थे। नहीं तो पास पड़ोस के प्रदेश, इधर राजस्थान उधर पंजाब, वहां के लोग भी फसल ला करके हमारे यहां बेचना शुरू कर दिया था, केवल उन खाली जमीनों पर रजिस्टर करके। इस बार हमने ये तय किया है, किसानों को अपील की है कि आप हर एकड़ का रजिस्ट्रेशन कराएं 31 जुलाई तक। अभी चूंकि वर्षा हुई है, कुछ इलाकों में बाढ़ आई है, हो सकता है इसके कुछ दिन हम बढ़ा देंगे, वरना तय यही किया है कि 31 जुलाई तक किसान को कहा कि अपनी प्रत्येक एकड़ की जमीन वहां रजिस्टर करके क्या बोया है, चाहे वो फसल बेचनी है या नहीं बेचनी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन सबका कराएं। खाली जमीन है उसका भी रजिस्ट्रेशन कराएं, और हर किसान को इसके बदले में अगर इस संकल्प को पूरा करता है, रजिस्ट्रेशन पूरा कराता है, तो उसके खाते में 100 रुपया इनाम के तौर पर भेजा जाएगा। चाहे राशि 100 रुपया है, लेकिन एक इनाम मिलेगा, और न केवल 100 रुपया बल्कि प्रदेश भर में हमने कुछ बड़े इनाम भी सोचे हैं। उसकी लॉटरी से, उसके कंपटीशन में कहीं किसी को ट्रैक्टर, किसी को मोटरसाइकिल, किसी को मोबाइल, ये भी देने वाले हैं। लेकिन किसान अपनी जमीन का ब्यौरा 31 जुलाई तक इस सीजन में, और ऐसे ही 31 जनवरी तक अगला जो सीजन आता है रबी का, उसमें भी जाकर के रजिस्ट्रेशन करे। साल में 2 बार इस काम को किसानों ने पूरा करना है। इस काम को भी हम सब लोग करें। जहां तक मुआवजे की बात है, हरियाणा में मुआवजा पिछले 8.5 साल में हमने, सरकार ने जो पिछली 10 साल की सरकार या उससे पहले भी जब से हरियाणा बना है तब से भी हिसाब लगाएंगे तो सबसे ज्यादा मुआवजा इस 8.5 साल में बांटा है मित्रों। 8.5 साल में इसकी बहुत कहानी हमको ध्यान में है। 2-2 रुपए 4-4 रुपए के चेक हमको ध्यान में है। जहां तक बिजली की बात है, पूरे हरियाणा में लगभग 5600 गांव में और 24 घंटे बिजली ये देने का हमने काम किया है। बहुत सरकारें आई, नारे दिए, लेकिन कोई भी एक 150 गांव से ज्यादा 24 घंटे बिजली नहीं बढ़ा पाया। हमने आप लोगों से सहयोग लिया, बिजली के बिल मांगे, बिजली के मीटर बाहर निकलवाए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, तारें ठीक की, हमने अपने जो पावर हाउस हैं जितने भी चीजें उसके अंदर ठीक करने की थी, बिजली विभाग ने भी पूरा सहयोग किया, और आज 5600 गांव के अंदर 24 घंटे बिजली है। मैं आशा करता हूं कि इस साल के अंत तक सभी 6200 गांवों में 24 घंटे बिजली पहुंचे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। किसानों को खेती के लिए तो लोन मिलता है, लेकिन पशुओं के लिए भी उनको लोन मिले, इसलिए अभी हमने साथ में पशु किसान क्रेडिट कार्ड ये भी जारी कराए हैं ताकि पशु को खरीदने के लिए उसको लोन मिले, और ऐसे पशुओं का बीमा ये हो जाए। इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन सुरक्षा बीमा योजना ये हमने शुरू की है। किसान को सहायता के लिए 6000 रुपया प्रधानमंत्री जी स्वयं साल में 3 बार करके भेजते हैं, ताकि उनकी सहायता 2-2 हजार रुपये साथ जाएगा तो छोटा मोटा खर्चा उनका किसान का पूरा हो जाए। और यही काम छोटे उद्यमी, छोटे व्यापारी, मजदूर, जो हमारे मजदूरी करने वाले भाई हैं, उनको भी ऐसे 6000 रुपया साल की सहायता का ये प्रावधान किया है। व्यापारियों के लिए भी हमने सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना
उनके सबके बीमे कराए हैं ताकि किसी को कोई नुकसान हो जाए जानी अथवा माली, उनको भी पैसा उसमें मिले। इसी प्रकार से जहां तक शिक्षा का विषय है, शिक्षा में हमने महिलाओं की शिक्षा हर 20 किलोमीटर के बाद उनको कोई शिक्षण का स्थान मिलना चाहिए ताकि कोई बहन बेटी को 10 किलोमीटर से ज्यादा न चलना पड़े। मित्रों, काम करने के लिए हमने पर्याप्त किए हैं, चाहे वो विकास के काम हो और चाहे ईज ऑफ डूइंग की बात हो। हर एक वर्ग के लिए, हर एक एरिया में, हर जिले में, हर समूह के लिए ये जो काम किए गए हैं, पंचायतों के लिए भरपूर हमने काम किए हैं। और पंचायतों में बड़े जो 2 बदल, एक बदल हमारे पंच सरपंच पढ़े लिखे होने चाहिए। हरियाणा पहला राज्य है जिसने इस प्रावधान को लागू किया है। नहीं तो पुराने समय में पंच सरपंच अनपढ़ होते थे, अंगूठा टिका लेते थे, बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते थे और कहते थे मैं तो अनपढ़ था, मुझे पता नहीं क्या। आज हर पंच सरपंच अपने साइन करने से पहले पढ़ लेता है। इसी प्रकार सरपंचों में यानी पंचायती राज में महिलाओं को इनकी भागीदारी बढ़े। 50% महिलाओं की भागीदारी निश्चित कर दी है। सरपंच होंगे तो आधी महिलाएं जरूर होंगी, पंच होंगे आधे पंच जरूर होंगे, पंचायत समिति में आधे सदस्य जरूर होंगे, जिला परिषद में आधे सदस्य महिलाएं जरूर होंगी। ये काम बढ़िया किया कि नहीं किया भाइयों बहनों? बढ़िया किया ना? हाँ, बहुत बढ़िया। इस बात के लिए बहुत सब लोग प्रसन्न हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि पिछले 8 वर्ष में हमने जो भेदभाव रहित, भय मुक्त, बिना भाई भतीजावाद के, बिना ही करप्शन के, और ये जो नौकरियों का, बदलियों का ये जो हमने काम किया है, इसके अंदर मिशन मेरिट को हमने लागू किया है, जिसके अंदर गरीब से गरीब आदमी को बच्चा उसका पढ़ाई लिखाई करके आगे आए। ये सब हमने काम किए हैं। मैं आज इस अवसर पर आपको ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमने शिलान्यास उद्घाटन का किया है, इसकी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। और इसमें खास करके हमारे जो सरकारी विभाग हैं जिन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज कराए हैं, चाहे वो इरिगेशन के 144 प्रोजेक्ट हैं 983 करोड़ रुपए के, चाहे इसमें पंचायत डेवलपमेंट के भी 43 प्रोजेक्ट हैं, इसी प्रकार हमारे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के इनके भी 488 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, रेवेन्यू के पीडब्ल्यूडी के 382 करोड़ के 30 प्रोजेक्ट हैं, अर्बन लोकल बॉडीज के 40 प्रोजेक्ट 292 करोड़ रुपए के हैं। तो कुल मिलाकर 347 प्रोजेक्ट, ये 2741 करोड़ के जो शिलान्यास उद्घाटन हुए, इसके लिए इन अधिकारियों को भी, हमारे स्टाफ को भी मैं बहुत आभारी हूं उनका कि उन्होंने समय से ये प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। जिनका इनागुरेशन, जिनका शिलान्यास हुआ है, उन कामों को भी शीघ्र से शीघ्र पूरा करें। और जो इसके बाद जितनी डिमांड्स हमारे पास आती हैं, जन संवाद पोर्टल में डाल करके हम विभागों को पहुंचाते हैं, उनको भी एक एक करके सब इसमें उसके ध्यान से उसका काम आगे बढ़ाएं, उसकी फिजिबिलिटी चेक कराएं, एस्टीमेट बनाएं। पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। पैसा हरियाणा में पर्याप्त है। मित्रों, भाइयों बहनों, आपकी कृपा से जब ये भ्रष्टाचार बंद हुआ है, कम से कम 30-40% काम तो इसी में ज्यादा होने लग गए हैं। आजकल हमारे टेंडर जो पुराने लोग काम करते थे, वो उसको देख करके टेंडर भरते हैं, 28%, 30% कम राशि पर वो प्रोजेक्ट पूरे होते हैं। तो मित्रों, हमारा आपका साथ अगर बना रहे, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास अगर हम करते रहेंगे, तो ये पूरा प्रदेश हमारा देश भर में सभी प्रांतों में कई चीजों में अग्रणी है, दुनिया में भी इसका नाम बने। यही बातचीत करते हुए मैं पूरे प्रदेश के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संबोधन के लिए, उनके आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत आभार। और अब यह कार्यक्रम ऑफलाइन चलाया जाएगा और सभी जिलों से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं